जो बिजनेस करने का तरीका है या जो बिजनेस आइडिया है उसमें बिजनेस 3 तरीके से होता है, ठीक है। अगर हम बिजनेस की बात करें, सबसे पहला और जो दमदार बिजनेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। दूसरा बिजनेस होता है डीलरशिप, और तीसरा बिजनेस होता है सर्विस सेक्टर, सर्विसेज प्रोवाइड करना किसी भी फील्ड में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो इसलिए दमदार होता है क्योंकि इस फील्ड में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर सकते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग हम आयरन, स्टील प्लांट लगा सकते हैं, फ्लोर मिल लगा सकते हैं। इसके अलावा हम किसी तरह की स्पेयर पार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बना सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये आपके लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मानिए मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो उसकी सप्लाई होती है और वो वर्ल्ड वाइड पहुंचता है। ये बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज भी बन जाते हैं। जैसे आप देखते हैं टाटा का जो काम है वो आयरन, उसने पहले आयरन स्टील की फैक्ट्री लगाई है ना, ऐसे ही फ्लोर मिल होता है। इसके अलावा आप मसाले की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर छोटे उसमें अगर करना है आपको तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो हाउस होल्ड लेवल पर हो सकते हैं। जैसे आप जितने भी खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं उनका आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। ऑयल निकालने की मशीन आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये मशीन आ जाएगी। आप सरसों लेकर आएँ, उसको साफ़ करें और अब उसका ऑयल निकालें और बॉटल में पैक करें और सप्लाई करें। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं। सोप मेकिंग हो गया, डिटर्जेंट मेकिंग हो गया, ऐसे आइडिया हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं। यानी कि ये बिजनेस, इसमें आपको कम से कम 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बिजनेस इससे चलता है। दूसरा डीलरशिप में क्या होता है कि जो ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश हैं, जिनकी ऑलरेडी कंपनियां बनी हुई हैं और उनका प्रोडक्ट मार्केट में है, तो उससे डीलरशिप ले सकते हैं। डीलरशिप जैसे आप क्या ले सकते हैं, किसी भी मसाले वाले का जो मसाला फर्म है उसकी डीलरशिप ले सकते हैं। जैसे आपने गोल्डी मसाले की डीलरशिप ले ली, आप डाल्डा हो गया या रिफाइंड हो गया, इनकी डीलरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आप मदर डेयरी, इनकी डीलरशिप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी गुड्स हैं जैसे ऑलरेडी मार्केट में है, ब्रांड है। आपने क्या करना है कि उनकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, उन टर्म्स कंडीशन को फिट करना होता है और आप उनकी डीलरशिप लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मतलब आपको ना मैन्युफैक्चरिंग करनी है और ना ही आपको एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना है। आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा क्योंकि मदर डेयरी का मिल्क है, तो आपको खुद एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करनी है, वो कंपनी करती है, सारी चीज़ें वो देखती है। आपका सिर्फ कमीशन होता है, इसमें कुछ कमीशन होता है, उस कमीशन के आधार पर ही हमारा बिजनेस चलता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारा एडवर्टाइजमेंट से और बाकी चीज़ों से लेना देना। हमें सिर्फ उसकी डीलरशिप लेनी नहीं होती है और उसके बाद हम उसको रनिंग में ले आते हैं और जो कमीशन होता है वो हम अपने उससे हमारा चलता रहता है। सर्विस सेक्टर में ये सेक्टर सबसे ज़्यादा यूजफुल सेक्टर है, इससे क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विसेज में क्या हो गया, टीचिंग, ठीक है। इसके अलावा आप सर्विस में आप टूरिज्म दिखा सकते हैं, टूरिज्म भी सर्विस सेक्टर में आता है। इसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट वगैरह होता है वो कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी होटल में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की सैलरी आपको मिल सकती है। या आप खुद का अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको देख सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर जितने भी होते हैं उसमें आपका सबसे बेनिफिट ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। मिनिमम आप कह सकते हैं 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक आप इन्वेस्ट करके आप सर्विस सेक्टर का बिजनेस रन कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर कई तरह के होते हैं। अब ये तो होगी आपकी पहले से जो चीज़ें हैं किस आधार पर हम बिजनेस करें। अब अगर हम इसमें नए आइडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नए आइडिया हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर हम टेक्निकल फील्ड में बात करें और नॉन टेक्निकल फील्ड में बात करें तो दोनों ही चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। टेक्निकल फील्ड की अगर बात की जाए तो आप आज के समय पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो ई कॉमर्स,
ई कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड रोबोटिक्स का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होगा, ठीक है। एंड्रॉइड इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज होगा। ई लर्निंग इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज होने वाला है। ये सारे नए बिजनेस आइडिया हैं, यानी कि रोबोटिक फर्म्स आप अगर बिजनेस तौर पर करना चाहें तो रोबोटिक्स फर्म लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक मशीनें खरीदनी होंगी और आपके पास उसके रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रोबोटिक करने के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है, रोबोटिक्स कैसे काम करता है। एंड्रॉइड आप देख ही रहे हैं, मोबाइल में एंड्रॉइड का कितना बड़ा यूज़ है। और ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, आने वाले समय में ई लर्निंग बहुत बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि पहले देखो पैटर्न कैसे चेंज होता है। पुराने समय में पाठशाला होती थी, गुरुकुल होते थे, फिर धीरे धीरे पाठशालाओं से हम स्कूल पे आ गए। पहले दूर दराज पढ़ने के लिए जाना होता था, फिर हमारे गली मोहल्ले में स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए। अब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अब हमारे घर में आ गए। कैसे आ गए? ऑनलाइन क्लासेस से। ये प्लेटफॉर्म जो है ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म, ये आने वाले समय में हमें काफ़ी बेहतर स्कोप दे सकते हैं। इसके अलावा नॉन टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे आइडिया हैं। जैसे आप वेजिटेबल्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं वेजिटेबल्स जो वेंडर्स लगाते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो आपको वहाँ तक जाना है, क्लाउड एरिया होता है, उससे बचना है। तो आप वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, आपने कुछ नहीं है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक की वेजिटेबल्स आप खरीद लो और उन वेजिटेबल्स को प्रॉपर तरीके से उसका साफ़ सुथरा करो और उसको हाइजीन करके बढ़िया तरीके से धो के साफ करके और उसकी पैकिंग बनाओ। आधा किलो में, 0.5 kg में या 1 kg में उसकी पैकिंग बनाओ और उसकी सप्लाई करो। ये बहुत अच्छा चलने वाला नॉन टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ और कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप और अगर दूसरे स्किल की बात करें तो इसमें आपको कई सारे ऐसे स्कोप होते हैं। जैसे आप टेक्निकली कोई चीज़ सीख लें, रिपेयरिंग का काम सीख लें, तो रिपेयरिंग में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं उनको रिपेयर करने का मेथड होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक बार रिपेयरिंग का काम सीख लिया, किसी भी तरह की, जैसे एसी रिपेयरिंग का काम सीख लिया, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीख लिया, तो उसके थ्रू आप अपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? लर्निंग प्लस अर्निंग, ठीक है। जैसे इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलिए कि हम लोगों को सिखाएं, ये हमारी एक प्लान हो गया। सिखाते वक्त भी हम अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उस प्रोडक्ट को या उस आइटम को रिपेयर करने के लिए जब लोग सीखने आएंगे कि ये कैसे रिपेयर हो रहा है, तो उसका भी आपको बेनिफिट होगा। जब वो सीख जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपनी कंपनी बना सकते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड। क्या आपने मान लिया 20 स्टूडेंट आपके सीख रहे हैं कि एसी कैसे रिपेयर होता है, भाई बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, तो वो रिपेयर करना सीख रहे हैं और सीखते सीखते ही अगर वो उसको प्रॉपर सीख लें, एक तो एसी रिपेयर होने के लिए आएगा तो एसी रिपेयर होगा, जो सिखाने वाला होगा वो एक्सपर्ट होगा, जो एसी ठीक भी करेगा और आपको सिखाएगा, तो एसी भी ठीक होगा और आप भी सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो और ऑर्डर आएंगे तो आप भी उसको रिपेयर करने जा सकते हैं, तो इससे आपकी अर्निंग बन सकती है। इसके अलावा आप फूड प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स का भी ऐसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा। खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें हैं वो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, जिनको आप बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास जो ई कॉमर्स का सेक्टर है वो बहुत बड़े पैमाने पर स्कोप देने वाला है। और बाकी नॉन टेक्निकल फील्ड में आपका जो पार्ट है, वेजिटेबल्स हो गया और रिफाइनरी ऑयल हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई जो फूड बेवरेज में आते हैं, इनका बिजनेस स्टार्ट करके आप बड़े पैमाने पर अपना स्कोप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और यूनिक चाहिए तो यूनिक के लिए हमें थोड़ा सा इसमें देखना होगा। कभी भी हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसकी बेसिक्स पे जाना होता है कि इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही हम बिजनेस डेवलपमेंट बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको आगे